हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब ये दूसरा चैप्टर होगा अम्ल, क्षार और लवण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे की बात ध्यान रखें कि पहले मैं 10 लेक्चर लूंगा, लगभग केमिस्ट्री के 5 चैप्टर कवर हो जाएंगे। 10 से 12 लेक्चर भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। बाकी भी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगा। मतलब 15-20 क्लासों में आपका केमिस्ट्री पूरा मजबूत हो जाएगा। आपको बोर्ड में आने लायक सारे क्वेश्चन का आभास हो जाएगा, हाँ इससे सब कुछ हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज चैप्टर में स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा, अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार व लवण कह सकते हो। सर एक ही साथ लिख दिया आपने, तो अम्ल, क्षार और फिर व लवण, कॉमा की जरूरत नहीं है, व लवण। तो बेटा ये 3 बातें मैं बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी इस चैप्टर में, बस इन्हीं को मैं आपको समझाऊंगा क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल अगर किसी से पूछते तो कहता है सर जो खट्टा होता है वो अम्ल है, जो कड़वा होता है वो क्षार है, और जो नमकीन होता है लवण है। बस इतना ही आता है। कहे कृषि समझ रहे हैं कृषि? तो ये कहानी सिचुएशन होती है बच्चों की। अगर किसी से पूछो अम्ल क्या हो तो सबसे पहले जवाब देगा खट्टा होता है जो वो अम्ल होता है। ये पजामा ऐसा नहीं बोलते। अब वही चीज अगर मैं पूछूं कड़वा क्या है तो कड़वे दिमाग में उसकी यही आता है कि मिर्चा जैसा होता है वही होगा। मेरा गला बैठा हुआ बेटा, मेरा सुबह से लेकर शाम तक 16 लेक्चर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेता हूं मैं। सुबह से 5:30 इसमें पढ़ना चालू करता हूं, और वही मुझे गैप मिलता है 11 से 2 के बीच का। 11 से 2 के बीच में वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, उसके बाद मैं चालू करता हूँ 2-2:30 बजे से पढ़ाना, 3 बजे से लगातार 9 बजे तक क्लास लेता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके चक्कर मेरा गला बैठ जाता है। ये जो बांसुरी है ना, ये बांस बन जाता है। इतना सिचुएशन चेंज आता है। तो सर हो सकता है आवाज में कोई प्रॉब्लम है, कल से कुछ खा के आएंगे जिससे आवाज साफ साफ निकले। इसलिए आई ट्राई कि आपको अच्छा समझ में आए। तो बालक हमने कहा अम्ल, क्षार, लवण, ये तो हो गया सबको बच्चों वाला डेफिनेशन कि अम्ल खट्टा, जो खट्टा है वो अम्ल है, जो कड़वा है वो क्षार है। अरे बालकों ये बताओ कि कड़वा क्या मतलब होता है? कड़वे से हमारा सेंस है कि जैसे खीरा खाते हो, कभी तो खीरा कड़वा है तो वो वाला कड़वा वाला क्षार होता है। वो खीरा कड़वा किसके लिए होता है? क्षार की वजह से होता है। ये मिर्चा वाला क्षार मत बताओ तुम लोग, है 1 नंबर पैजामा इंसान हो। दूसरा कंसेप्ट है लवण। अम्ल और क्षार के मिलने से जो बनेगा वही लवण होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में अम्ल, क्षार, लवण के विषय में। सबसे पहले समझेंगे हम अम्ल क्या है। अम्ल बेटा डेफिनेशन मैं बोल दूं या आप लिख दूं, क्योंकि लिखने में शायद आपको दिखे ना, फिर भी मेरे पास मार्कर मेरा पतला वाला पता नहीं कहाँ हो गया, मोटा वाला मार्कर दिख नहीं रहा आपको? मोटा मोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? थोड़ा मैंने अम्ल, क्षार, लवण को ज्यादा ऊपर लिख दिया, इस साथ दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको यहाँ पर। हाँ, चैप्टर यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपका, क्योंकि आपको दिखना चाहिए। अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे अम्ल का। अब अम्ल की बेटा मैं डेफिनेशन बोलूंगा, आपको लिखनी है, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आप लिख लोगे। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो लिखनी है तो मैं लिख देता हूं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, कल उदय को मैंने वो डांटा था क्लास में, वो जली कर रहा था पजामा, उसको जली और जली में अंतर नहीं पता। जलीय मैंने बोला होगा, शायद उसको सुनने में दिक्कत थी। जली अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अम्ल। समझ गए? ये अभी खट्टा वाला प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये हो गया बेटा अम्ल के विषय में। ठीक है, अब बात आता है अम्ल का उदाहरण। सर उदाहरण दीजिए। उदाहरण नोट करिए बेटा। उदाहरण में अगर नोट करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4। ये क्या बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। केवल 2 उदाहरण अभी लिखिए, अभी आगे कहानी समझाता हूं। अम्ल हो गया, उदाहरण हो गए। अब बालक हम समझेंगे अम्ल के प्रकार। क्या समझेंगे? अम्ल के प्रकार। और ये कैसे H+ आयन देता है वो भी दिखा देता हूं। अम्ल के प्रकार बताने से पहले देखो कैसे होता है एक्चुअल में। जैसे कि आपके पास ये है, आपके पास HCl। ठीक, HCl को पानी में डाले आप। ठीक, तो ये क्या होता है, यहां पर बनेगा क्या आपका H+Cl-। अब HCl टूटा H+ और Cl- में, बेटा ये यहां पर लिख देंगे जली। क्या लिखेंगे बेटा? जलीय। ये जली, ये भी जली है। तो बेटा यहां पर हमने क्या दिया? H+ दिया।
तो इसलिए क्या है, अम्ल है। अम्ल की पहचान यही हमने बताया है कि दुनिया की हर एक चीज अम्ल होगी जिसकी शुरुआत H से होगी। 90% 99% यही होता है। अगर शुरुआत H से हुई है किसी की तो वो अम्ल ही होगा। ठीक है, ये पहचानने का ट्रिक है कि अम्ल है क्षार है। और जिसमें OH होता है वो क्षार होता है, और जिनमें दोनों नहीं होते हैं उससे हम कहते हैं लवण है। मतलब H+ होगा तो अम्ल है, यस। और जिसमें OH होगा, मान लो ऐसे NaOH, OH है तो वो क्षार होगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो बेटा उसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। जैसे NaCl एक लवण है, ना इसमें H है ना इसमें OH है। इसमें H OH दोनों नहीं होता उसे लवण कहते हैं। एक सिंपल तरीका है, मतलब आप याद रख सकते हो, बाकी आप पैजामा भूल जाते हो सब कुछ। अब बेटा हम समझेंगे अम्ल के प्रकार। क्या समझेंगे, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार दिख रहा है लाल पेन से, हाँ दिख रहा है। अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला बेटा होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल। दूसरा होता है बेटा दुर्बल अम्ल। सिंपल शब्दों में बता दूंगा, आपको याद रहेगा, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, अम्ल के दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब बात समझते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। ये नोट कर लिया, ऊपर का नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, नहीं फेंक देंगे नाली में उठा के तुमको, मिटा दें। ठीक है, तो बेटा अब हम समझेंगे प्रबल अम्ल क्या होता है। देखो प्रबल अम्ल की कहानी, सबसे हेडिंग डाल दो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में, अब तो लिख सकते हो ना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन दे देते हैं। नहीं समझ में आएगा, मैं बोलता हूं, देखो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन दे देते हैं। वे अम्ल तो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन दे देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल, अब समझ लेना क्या लिख रहा हूं मैं, प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक, एक बात समझ में आ गई। ये भी इस तरह भी टीचर मतलब कहता है, जो अम्ल जल में पूर्णता वियोजित हो जाते हैं, H+ और Cl माने जो भी एसिड है पूर्णता वियोजित होते हैं उन्हें प्रबल कहते हैं। जो पूर्णता वियोजित नहीं होते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी आप आसानी से लिख सकते हो, मतलब वही निकलेगा आपका। ठीक है, प्रबल अम्ल का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। एग्जाम्पल बेटा इसके नीट करिए। इसका एग्जाम्पल बेटा आपके पास क्या होगा, उदाहरण। प्रबल अम्ल कौन है बेटा, आप लिखेंगे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब प्रबल अम्ल है बेटा। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। अब बात आती है दुर्बल अम्ल क्या होता है सर। तो बेटा देखो दुर्बल अम्ल की कहानी बेटा, दो ये तो नोट कर लिया होगा। दुर्बल अम्ल बेटा देखो, दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की जैसी है, थोड़ा सा चेंज करिएगा आप, बता तो दिया है मैंने। दुर्बल अम्ल देखो सेम टू सेम यही परिभाषा लिखनी है, समझ रहे हो, इतना तो बउआ नहीं हो, हैं हाई स्कूल में आ गए हो। ये देखो देखो हंस कैसे रहे मानवी के, देखो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं, यहाँ देते हैं ना, यहाँ कर देना नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। या फिर कह सकते हो जो अम्ल पूर्णता वियोजित नहीं होते H+ आयन में, जो अम्ल पूर्णता वियोजित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उदाहरण नोट करिए बेटा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड दुनिया का सबसे दुर्बल अम्ल है ये। फिर H2CO3 पेप्सी वाला कार्बोनिक अम्ल, ये वाला पेप्सी वाला अम्ल है। उसके बाद सिरका जिसको तुम पीते हो, चाटते हो, रोटी खाते हो उसके साथ, विनेगर अंग्रेजी में बोल देंगे तुम लोग, शहर के लोग रबड़िया देते हो, ये है विनेगर, चाउमीन वाला। और कहीं पड़ता है, हमको लगता है मोमोज में डाल जाता है, पता नहीं किसमें क्या डालता है, कहाँ पराठा में भी डाला जाता है, होता होगा पड़ता होगा, तो ये सब में डाला, ये विनेगर है। ये सब वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये बात आप समझ पाए नहीं समझ पाए। तो बेटा अम्ल क्षार लवण में अम्ल की पानी आ गई। अब समझेंगे अम्ल के सब लक्षण बताइए। दुर्बल प्रबल हो गया, नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, चांदी भी पढ़ लिया, सब नोट कर लेंगे। डिविलियर अच्छे से पढ़िए, एक एक टॉपिक को अच्छे से रटिए, पढ़िए, रिकॉर्ड बनाइए। वीरेंद्र, वीरू भाई, अब समझेंगे। ये सब अलग अलग विद्यार्थी हैं, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता हम लिखते चले जा रहे हैं, कमेंट किसी का ही नहीं रहा है। सुप्रिया तुम भी कमेंट करो सभी लोग, और बताओ हमें कि कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। तो हम अम्ल के लक्षण पढ़ेंगे। अम्ल के लक्षण बेटा जिनके नाम ले रहे हैं वो सब हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, सर आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हम बता देते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखें।
अम्ल के लक्षण क्या होते हैं? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लिख लें। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक। दूसरा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। याद रखना, ये लिटमस पेपर नीले को लाल कर रहे हैं, लाल कर देते हैं, कर देते हैं। तीसरा बेटा, यह हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आयन बनाते, कई बार बोर्ड में पूछा गया, हाइड्रोनियम पेपर में आता है, हाइड्रोनियम क्या होता है? बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H3O+। ठीक है, ये हो गया बेटा अम्ल की सारी कहानी। आपको इतना ही याद रखना अम्ल से रिलेटेड। ठीक है, चींटी में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, ये सारा कमेंट बॉक्स में छाप दो, नहीं फेंक देंगे सबको नाली में। ठीक है, अम्ल वाली कहानी कवर मिटा दूं। अब बेटा हम समझेंगे, हेडिंग क्वेश्चन लिख लो, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, पेपर में आता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? आप लोग पूछ करके पहले पॉज करके वीडियो नोट कर लिया सब कुछ। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, पेपर पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लिया क्वेश्चन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, समझाइए। तो देखो अम्ल को जब जल में विलय किया जाता है, मैंने क्या कहा, हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोनियम आयन की। ठीक, हाइड्रोनियम, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो लिख देता हूं, नहीं भूल जाओगे आप। हाइड्रोनियम आयन। तो बेटा क्या होता है ये? जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, किया, इससे सिंपल परिभाषा नहीं मिलेंगी आपको कहीं पर भी। विलय किया जाता है या घोला जाता है, या घोला जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। तो बेटा ये होता है हाइड्रोनियम आयन। जैसे कैसे? मान लो बेटा HCl है, इसको बेटा पानी में डाल दिया आपने। क्या डाल दिया? पानी में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पानी है, वाटर का फॉर्मूला ये। जैसे पढ़ा, ये H क्या करेगा, ये एसिड निकलेगा H+, पता है ना, H+Cl-, तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, ये क्या बना लेगा, H3O+, क्या निकल जाएगा, Cl-। तो इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। 2 नंबर पेपर में आता है केमिस्ट्री में, इतना ही लिखना होता है, आप इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? सब परफेक्ट चल रहा है। तो ठीक है बेटा, हाइड्रोनियम आयन हो गया आपका। अब हम समझेंगे क्षार के विषय में। मिटा दे बेटा, अम्ल की कहानी खत्म। अम्ल से रिलेटेड अभी अम्ल के हम ये भौतिक गुण ही समझ सकते हो। अभी हम समझेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, लेकिन पहले अम्ल क्षार लवण को हम क्या कर लें, समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सामान्य लक्षण बताए अम्ल के क्या होते हैं, आप पहचान जाओ। तो बेटा मैंने वो क्वेश्चन भी पूछ दिया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबके सब ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं, डिविलियर, आदित्य, तुषार और वीरेंद्र और मुझे बहुत सारे बच्चे हैं, सुप्रिया और कृष्णांगी, कुछ नाम है बच्चे का। ये सब बच्चे उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग ऑफलाइन वाले सबके सब उत्तर दोगे, समझ लेना। नाम सब लोग याद करो, मैं कह रहा हूँ ऐसा काम करो मुझे नाम याद हो जाए। तुम लोग के नाम तक याद नहीं मुझे सही से। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो उदय, तुम समझ जाओ, उदय के उत्तर देना ही देना। अगर उदय ने वीडियो शेयर ना किया तो फेंक देंगे उसको उठा के नाली में। क्षार समझेंगे बेटा हम लोग, क्षार। ठीक है, अब क्षार तो प्रिया बताएगी, प्रिया को सब आता है। ये देखो कितनी देर हंसी। तो बेटा सुनो, अब मामला आता है क्षार की। क्या बात है, देखो वे रासायनिक पदार्थ, क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। मैंने क्या बताया? क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, अब तो लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आप लोग को इस तरह परिभाषा बोल दो, आपको कैसा, क्योंकि कम समय में फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। स्टिल अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दिए, सर लिख दिया करिए आप जरूर, तो हो जाएगा। मैंने कहा क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये OH- आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? उदाहरण बेटा नोट करेंगे आप लोग। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण बेटा नोट करेंगे इनके। बेटा आपका उदाहरण है NaOH,
KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्या है? सब में देखो OH कॉमन बात है। ये सभी क्या है? क्षार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे हम लोग वीरेंद्र भैया बताओ, हमने सब बताया तुम लोग को फार्मूला बनाते कैसे हैं? अरे डिविलियर हंस कह रहे हो, बताओ ये सब बना लोगे ना तुम लोग? क्षार कैसे बनता है हम ट्रिक बताएं आपको, आप समझेंगे वाला। हम अक्सर होता कैसे, देखिए जैसे कि आपके पास मान लो ये NaOH था, ठीक, इसे पानी में डाल दिया गया, तो ये टूटा किसमें बेटा? Na प्लस, इसे जलीय लिख लेंगे बेटा, जलीय। जलीय के लिए बेटा एक क्यू यूज किया जाता है, ठीक, एक क्यू। उधर बेटा क्या बनेगा? प्लस में Cl माइनस, सॉरी Cl लिखना, यहाँ क्या लिखेंगे? OH माइनस। ये H पर माइनस नहीं होता O पर ही लिखता है बस, उस पर बेटा एक क्यू। अब लिख दिया ना, इसे जलीय मतलब होता है, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका क्षार। बेटा 2 मिनट पानी पी लो, ठीक है बालक, हो गया। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया, ये क्षार की कहानी है। अब हम समझेंगे बेटा क्षार के प्रकार। बेटा क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, बेटा दे, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है बेटा दुर्बल क्षार। नोट करिए बेटा कॉपी में, एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है बेटा क्या? दुर्बल क्षार। क्या होता है? दुर्बल क्षार। तो क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार होते हैं। नंबर 1, एक होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। दूसरा बेटा होता है आपका दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो डिविलियर क्या होगा डेफिनेशन? तो डेफिनेशन समझ गया हम। देखो प्रबल क्षार क्या होता है? वे क्षार जो जलीय विलयन में, वे क्षार जो जलीय विलयन में आसानी से OH माइनस आयन देते हैं, समझे? वे क्षार जो जलीय विलयन में आसानी से OH आयन देते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है, उन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रबल क्षार वाली कहानी समझ में आई आप लोग को? प्रबल क्षार वाली कहानी समझ में आई? एग्जाम्पल बेटा, उदाहरण नोट करिए बेटा आप लोग। उदाहरण क्या होगा सर? उदाहरण नोट करिए। उदाहरण NaOH और KOH, दुनिया का बहुत प्रबलतम क्षार है, ये सबसे प्रबल ये है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये उदाहरण हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। अब समझेंगे हम दुर्बल क्षार। बेटा दुर्बल क्षार क्या होता है समझते हैं हम लोग। दुर्बल क्षार मिटाते इसको, प्रबल क्षार हो गया, अब दुर्बल समझेंगे, मिटाते हैं। अच्छा समझा देता हूँ। देखो दुर्बल क्षार की डेफिनेशन में क्या होना है, देखो जैसे पेपर में लिखना है आपको दुर्बल क्षार, ठीक है। तब दुर्बल क्षार लिखना है अगर, तो लिखना क्या, यही परिभाषा लिखना है, वे क्षार जो जलीय विलयन। अरे तुम लोग तो एक नंबर के पोंगू, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। पहले रुक जाओ, पहले प्रबल क्षार मिटा दूंगा, ठीक है। ये डेफिनेशन भी मिटा दूं, मिटाओ ना। अच्छा उदाहरण मिटाता हूँ। अब परिभाषा में करना क्या, अगर पेपर में आज दुर्बल क्षार क्या होते हैं, तो आप मैं ही मिटा रहा हूँ। दुर्बल क्षार हेडिंग डालना, लिखना वे क्षार जो जलीय विलयन में आसानी से OH आयन नहीं देते हैं। OH आयन देते हैं, उसमें इसमें क्या लिखोगे? OH आयन आसानी से OH आयन नहीं देते हैं। क्या लिखना है बस? नहीं देते हैं, आसानी से OH आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। प्रबल और दुर्बल दोनों केस में ऐसे बदलना है आपको, नॉर्मल सी बात, ठीक है। प्रबल दुर्बल कर लेना है। एग्जाम्पल में नोट करेंगे बेटा, सबसे दुर्बल बेचारा यही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी फेरिक हाइड्रोक्साइड भी लिख लो, ये भी दुर्बल क्षार है। ये बेटा आपके क्या होते हैं? दुर्बल क्षार होते हैं, ठीक है। तो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार भी आपको समझ में आ गए। अब हम लिखेंगे क्षार के लक्षण। मिटा दो इसको, नोट कर लो। मानवी बहुत धीरे धीरे नोट करती हो, आराम से नोट कर, सब कुछ नोट करके वीडियो पोस्ट करके। अब हम आगे बात करेंगे। अब समझेंगे हम लोग थर्ड वाला केस रहेगा हमारा लक्षण, आई मीन सामान्य लक्षण क्या है क्षार के। क्षार के सामान्य लक्षण, क्षार लक्षण, क्षार के लक्षण है ना, लल्लन नहीं भैया, लल्लन लक्षण। हमने पूछा था पहले वीडियो में, यो सहज सिंह का नाम कौन बताएगा फुल फॉर्म? किसी ने लिखा नहीं, यो सहज सिंह। चलिए कौन दिमाग लगा लेता है इसमें। चलो सुनो, क्षार के लक्षण। पहला, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। पहला खीरा वाला कड़वाहट, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, यह लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कभी कभी वाला कहता है वीडियो बनाते बनाते बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा, उसके बाद आप समझिएगा। या स्वाद में कड़वे होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। वो नीले को लाल करते हैं आम्ल। अब बेटा क्या होता है और क्या बताना था, हाँ ठीक है, इतनी दो प्रॉपर्टी आ रही है, बाकी आप लिखिएगा। क्षार के लक्षण भी बता दिए, ठीक है। आप समझेंगे लवण। लवण समझने से पहले बेटा हमको समझना पड़ेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। हेडिंग डाल दी बेटा, पेपर में कई बार पूछी गई, नोट कर ले इसको नोट करने पूछ कर नोट करिए, उसके बाद लिखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए, पेपर में आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सुनिए बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया देखो, जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है, जब लिख देता हूं मैं आपको उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो भाई देखो, जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो, जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है, जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे कह सकते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया। टेलीग्राम पे बालको वाली क्लास सर्च करिए बेटा, टेलीग्राम अगर आप में से कोई जानता है, टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड करिए, उसमें सर्च करिए बालको वाली क्लास, इस पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है। बालको वाली क्लास में सभी नोट्स हिंदी इंग्लिश जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर, आपको सब इस पे क्लास में मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। नोट के लिए बालको वाली क्लास से ही नाम है। अब बेटे क्या लिखा, जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, बनता है, यहाँ पर निर्माण होता लिख लेंगे, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण क्यों कहते हैं बेटा, जब बहुत भयंकर दो इंसान आपस में लड़ते हैं ना, तो ऐसा होता है ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, ठीक है। तो एक न्यूट्रलिटी आती है, दोनों ही शांत हो जाते हैं, इसे उदासीनी कहते हैं। यहाँ पर जब अम्ल और क्षार आपस में लड़ते हैं, अम्ल और क्षार आपस में लड़ते हैं तो दोनों क्या होते हैं, शांत एकदम हो जाते हैं, उसी को भैया उदासीनी करेंगे। तो उदासीन मतलब न्यूट्रल। मान लो बेटा आपने करा, उदाहरण के लिए उदाहरण लिखिए, उदाहरण जितना लिख रहा बोर्ड में इतना लिख दे, काम हो जाएगा आपका। NaOH प्लस HCl, आपको पता है ना दोनों अम्ल है, ये दोनों अम्ल तरह, ये अम्ल है ये क्षार है। ई भाई साहब इसके Cl के पीछे भाग जाएंगे और ई भाई साहब इसके OH के पीछे भाग जाएंगे, तो क्या बनेगा सर, NaCl बनेगा, फिर प्लस लगाओ, क्या बनेगा H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, क्या बना देंगे H2O। बेटा उष्मा निकलती है, क्या निकलती है, उष्मा, क्योंकि उसे कहते हैं उदासीनीकरण उष्मा, ठीक है। इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। तो बेटा आपके पास ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया, ये जो बना इसे लवण कहते हैं, ये जो बना इसे जल कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम समझते हैं लवण क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। मिटा दे इसको बेटा, इसको मिटा देता हूँ, 1 2 3। अब लवण की थोड़ी सी हेडलाइन आपको बताऊंगा, वीडियो बड़ा ना हो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो इंतजार करना पड़ेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारे कवर कर दूंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ लवण एक्चुअल में क्या है। देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट का हो गया है, ठीक है 30 मिनट का वीडियो रहेगा, 6 मिनट भी तक कवर कर सकता हूँ। देखो तो लवण हमने क्या बताया बेटा, लवण हेडिंग डाल दो बेटा, अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से बने उत्पाद को, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने उत्पाद को क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। अब लवण बेटा क्या होता है, लवण का अगर नॉर्मली देखा जाए तो हो सकता है एक तरीके से अम्लीय लवण, हो सकता है आपका क्षारीय लवण, लवण क्षारीय हो जाए। सर अभी आपने कहा था उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। इन केस जब होगा तो मैं बताऊंगा कब होगा। तीसरा हो सकता है कि ये साधारण लवण हो, ये साधारण लवण हो सकता है। ये
हो सकता है बेटा ये आपका जो लवण बना है ये आपका मिश्रित लवण हो। कैसा हो? मिश्रित लवण हो सकता है आपका मिश्रित लवण हो। ये भी हो सकता है कि बेटा ये द्विक लवण हो। द्विक लवण यानी दो लवण आपस में मिल जाए, द्विक लवण। ये टाइप है लवण के। बेटा ये भी हो सकता है कि ये संकर लवण हो, संकर लवण। तो बेटा देखो अम्लीय लवण हो सकता है, क्षारीय लवण हो सकता है, साधारण लवण हो सकता है, मिश्रित लवण हो सकता है, द्विक लवण हो सकता है, संकर लवण हो सकता है। ठीक है, ये सभी लवण के प्रकार होते हैं। अम्लीय लवण की अगर बात करें, क्षारीय लवण की, देखो बेटा इसका निर्माण कब होता है? जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया कराते हैं। मान लो भयंकर लड़ाकू पत्नी हो और नॉर्मल सीधा साधा एक आदमी है। अब उनका आपस में मैरिज करा दिया जाए तो क्या होगा? डोमिनेंसी किसकी रहेगी? कौन डराता रहेगा? पत्नी हमेशा पति को डराती रहेगी, यानी हमेशा लड़ाकू प्रोडक्ट बनेंगे। उसी तरह जब एक प्रबल अम्ल जैसे HCl और कोई दुर्बल क्षार जैसे कि मान लो आप FeOH का होल थ्राइस, अगर इनको मिला दिया जाएगा तो बच्चे बहुत रिएक्शन करा लेते हैं। उनको बताऊंगा रिएक्शन कराते कैसे, भी बताया नहीं मैंने। FeCl3 बनता है, इसका प्रोडक्ट जब आपस में क्रिया करेंगे ना तो बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? FeCl3 बनेगा। ठीक, FeCl3 एक अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। क्यों अम्लीय लवण है? क्योंकि इसमें जो अम्ल है ना वो कैसा है? प्रबल है। मैंने बताया था पीछे वीडियो में, देखो। और ये क्या है? दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है बेटा? आपका दुर्बल अम्लीय लवण बनता है। प्रबल अम्ल का प्रभाव दिखता है इसमें। तो आप ये समझ गए होगे सर? समझ गए सर, बिल्कुल बताइए मत। इसमें लड़ाकू इंसान हो, सीधी सादी पत्नी हो, ऐसा कुछ। यस सर, समझो। मतलब प्रबल क्षार हो, क्या कोई प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल से क्रिया करा दिया। जब मान लो HCN से, HCN एक दुर्बल अम्ल है, मैंने उसमें उदाहरण में नहीं लिखा था, HCN भी एक दुर्बल अम्ल है सर। HF से करा दे, करा दो। मतलब ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं, आसानी से टूटते नहीं इनसे। तो बेटा आपके पास जो बनेगा लवण, जो आपके पास बनेगा, मान लो जो लवण बनेगा आपके पास वो NaCN बनेगा। क्या बनेगा? NaCN। बाकी बैलेंस करने वाला बच्चा कह सकता है कि हमने सर रिएक्शन बैलेंस कर ली, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। तो ये प्रबल क्षार, ये जो लवण बना है इसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा। यानी क्षारीय लवण का निर्माण कब होगा? जब आपका प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल मिलेगा। ठीक है। साधारण लवण कब बनेगा बेटा? मतलब ऐसा लवण जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, उसे साधारण लवण कहते हैं। ठीक है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अब देखो पत्नी भी लड़ाकू पति भी लड़ाकू, जब दोनों लड़ाकू होंगे तो दोनों शांत रहेंगे एक दूसरे से, कोई किसी को खींच सकता है। समझ रहे हो डिविलियर? हाँ, डिविलियर सब समझता है, वीरेंद्र भाई भी सब समझ रहे हैं। तो सिचुएशन क्या होती है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो बेटा जो बनता है उसे कहते हैं साधारण लवण। सिंपल, ना अम्लीय लवण ना क्षारीय लवण। ठीक है। रही बात मिश्रित लवण, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है? दो से अधिक क्षार हो सकते हैं, दो से अधिक अम्ल हो सकते हैं, मिल जाते हैं तो उनसे क्या निर्माण होता है? मिश्रित लवण होता है। साधारण लवण एग्जाम्पल में NaCl लिख लो। क्या लिख लो? NaCl लिख दो। और मिश्रित लवण को उदाहरण लिख दो बेटा, पोटेशियम सोडियम सल्फेट। ये मिश्रित, देखो यहाँ सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, पोटेशियम सोडियम, ये दोनों क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं, तो मिश्रित लवण हो गया। सर द्विक लवण क्या होता है? जिस लवण का निर्माण दो लवणों के मिलने से होता है। जब दो साधारण लवण आपस में मिलते हैं और एक लवण का निर्माण होता है तो उससे बोला क्या जाता है? उसे बोला जाता है द्विक लवण। बेटा फिटकरी, फिटकरी के सूत्र आप लोग लिखिएगा, बल्कि मैं लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। एक उदाहरण आप लिखिएगा बेटा। ठीक है। और इसी तरह बेटा संकर लवण होता है। जब दो लवण आपस में क्रिया करते हैं तो होता क्या है? कभी कभी संकर लवण का निर्माण होता है। अब संकर लवण का निर्माण होता है तो बेटा संकर लवण में क्या होता है? देखो जैसे मैं लिखता हूँ K4 FeCN6, ये बेटा क्या है? बेटा आपका संकर लवण है। ये क्या आपका? संकर लवण है। इस तरह बॉक्स में जब दिखेगा तो ये संकर लवण होगा। तो बेटा ये आज की कहानी रखता हूँ, शायद मेरा 30 मिनट का वीडियो कवर हो गया होगा। तो बेटा आपको मैंने अम्ल क्षार लवण के बारे में बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर इसमें कोई कमी है, कुछ लिखा नहीं, कुछ बताया नहीं, तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे रिलेटेड बाकी सूचना को दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक ले टाटा बाय। और हाँ, सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे और अपने दो चार दोस्तों में, हाई स्कूल वाले जितने यूपी बोर्ड के बच्चे, सब में शेयर करेंगे। वादा करिए, अगर टीचर से गुरु से झूठ बोले तो फेंक देंगे सबको नाली में। ठीक है, सभी लोग शेयर करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय।